फिर डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि अगर किसी तरीके से इनके दिल में किसी के लिए प्यार जगे तो ये डिसऑर्डर, बीमारी खत्म भी हो सकती है। लेकिन इसके बारे में मरीज को कतई खबर नहीं लगनी चाहिए, इसीलिए बिना किसी को बताए मैं बेनाम आशिक बनके इनको फोन करता ताकि इनका इलाज हो सके, इनकी जान बचे और इन्हें जेल ना जाना पड़े। देखिए, अगर आप सबको लगता है कि ये जो भी मैंने किया वो गलत है, फिर मुझे जो भी आप सजा दें मुझे मंजूर। ना पुत्र। इंस्पेक्टर साहब, हाँ, आप मुझे जेल ले चलिए। पागल, रुलाएगा क्या? ले चलो इसे। अरे अगर विनोद जी जेल चले गए तो मेरा देवलोक से आना बेकार हो जाएगा। मेरा इनकी तपस्या तोड़ने का मकसद कैसे पूरा होगा? इंस्पेक्टर साहब रुकिए। विनोद जी सही कह रहे हैं। यहाँ आके बोलो। हाँ, इधर इधर। इंस्पेक्टर साहब, विनोद जी ने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही कहा। विनोद जी, मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। आपने वो बेनाम आशिक वाला नाटक किया ताकि मेरे दिल में प्यार जाग सके, ताकि मैं पागल ना हो सकूं, मैं किसी का खून ना कर सकूं, मैं जेल ना जा सकूं। आप महान हैं, आप तो देवता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं ऐसे देवता स्वरूप इंसान को जेल कैसे जाने दे सकती हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना केस वापस लेती हूँ। भाई, तुमने तो एकदम मुन्ना भाई बनके इनको ठीक कर दिया। वेरी वेल डन। कीप इट अप। सर, एक जादू की झप्पी दे दो। केस डिसमिस। चलो भाई। वीनू, वीनू, तुम ना सच में मेरी हीरो हो। तुमने आज जो मल्लिका के लिए किया ना, वो और कोई नहीं कर सकता है। अरे मेरा पुत्र ना लाखों में एक है, लाखों में क्या जी, करोड़ों में एक है, करोड़ों में। हाँ, मेरे पुत्र ने मर्द वाला काम किया है। इस मर्द की औलाद है, इसीलिए तो फौलाद है। वाह भाई, आज तो तूने बड़े भाई होने का फर्ज अदा कर दिया। एक भूतनी के लिए सब कितना कर दिया तूने। ओए हट परे, ओए पोता किसका है? बिल्कुल अपने दादाजी पे गया है। मेरा वीरा वेरी 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 बेस्ट है, मेरा वीरा। सोनू, वो कहाँ है यार? तू कॉलेज के लिए देर हो रही है। सोनू, मार ही डालोगे।
के। वीनू, सुनो, वो जैसा तू सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच। मार ही डालो के। सोनू प्लीज गुस्सा मत होना, मैं सच बोल रहा हूँ सोनू। मार ही डालो के। सोनू शुक्र है भगवान तेरा कि ये सपना था, लेकिन ये सपना कभी भी हकीकत बन सकता है। मेरी शादीशुदा जिंदगी में कभी भी सुनामी आ सकती है, इसलिए उस मल्लिका जी का परमानेंट इलाज तो ढूंढना ही पड़ेगा। शुक्र है तेरा। ओ ये सुनो, बापू नगर कॉलोनी में रह रही एक अकेली लड़की के साथ छेड़ू गैंग ने छेड़छाड़ की। क्या जमाना आ गया, बेचारी अकेली लड़की ना चैन से भी नहीं रह सकती। दुनिया वाले अकेली लड़कियों को ना हमेशा बुरी नजर से देखते हैं, है ना दादी? ओ पुत्र, ये कोई आज का स्यापा थोड़ी है, ये तो हमारे टाइम से चलता आ रहा है। जहाँ कल्ली कुड़ी देखी सारे मर्द फायदा उठाना चाहते हैं, फिर चाहे पिंड हो या शहर। मेरी लुधियाने वाली लाली मासी ना हमेशा कहा करती है कि लड़की की शादी ना टाइम पे हो जानी चाहिए। वीनू, हाँ। तू ना तन्नू के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दे हैं। मम्मी जी, बात किसी और की हो रही है, आप मुझे क्यों खामखा बीच में घसीट रहे हो? किसकी बात हो रही है? आज कबीरे, किसकी बात हो रही है? मल्लिका जी अगर देखा जाए मल्लिका जी भी तो अकेली रहती हैं, है ना? और सोचो अगर उस छेड़ू गैंग ने उनके साथ छेड़छाड़ की तो, हैं? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं उसे सावधान कर दूंगी। मम्मी जी पराठे। सोनू, वो सावधान करने से कुछ नहीं होगा यार, उनका इस दुनिया में कोई नहीं ना, इसीलिए वो अकेली है। वरना अगर उनके पास भी दादी जैसी दादी होती, मम्मी जैसी मम्मी होती और सोनू और कन्नू जैसी बहनें होती ना, तो अब तक उन्होंने उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ लिया होता। मैं बता रहा हूं आप लोगों को। हाँ कौन कहता है मल्लिका अकेली है? हम सब है ना उसके साथ। वैसे विनोद, बहुत अच्छा किया तुमने आज ये बात निकाली। अब बात तो सही है ना मम्मी जी, मल्लिका जैसी सुंदर और सुशील लड़की के लिए लड़का तो आसानी से मिल जाएगा, है ना? हाँ, वो यहाँ पे ढूंढेंगे ना कहीं तो खड़ा ही होगा कोई। ओए, तू क्यों खड़ा हो गया है? ढूंढ रहा हूँ, कहाँ खड़ा है? कहाँ है? और बैठ जा। परांठे खा। अब इन लोगों को कौन समझाए कि इतना अच्छा लड़का सामने खड़ा है और ये लोग मल्लिका जी के लिए लड़के ढूंढने की बातें कर रहे हैं। भूतनी के लिए कोई भूत ही ढूंढना पड़ेगा। और विनोद पुत्र, और तू उस भूतनी के शादीशुदी के चक्कर में ना पड़। पापा जी आप ना रहने ही दो प्लीज। मैं तो कहता हूँ आप चारों को ना इस नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। ओ ना जी ना, कोई देरी नहीं होगी है। हाँ अभी बुला लेते हैं। बस अब मेरी घर की ये चारों देवियां मल्लिका के पीछे लग गई हैं। अब ये उसकी शादी करवा के ही मानेंगी। अज दिन खुशी होंदा सजना, अज दिन खुशी होंदा सजना, अज दिन खुशी होंदा सजना, अज दिन खुशी। उफ, मार ही डालो। क्या बात है विनोद जी, बड़े खुश नजर है। मल्लिका जी आपने ना सही कहा, आज ना मैं बहुत खुश हूँ। हाय, थोड़ी सी खुशी हमसे भी बांट लीजिए ना। वो बांटेंगे जी बांटेंगे, आपके साथ तो जरूर बांटेंगे। तो बताइए ना विनोद जी, ऐसी कौन सी खुशी मिल गई आपको जो आप इतना चहक रहे? ये अभी तो सिर्फ मैं चहक रहा हूँ, हाय अभी तो मैं गाऊंगा नाचूंगा, बस वो दिन आ जाए जिसका मुझे इंतजार है। हाय, पहेलियां ना बुझाइए ना, अब बर्दाश्त नहीं होता। बताइए ना क्या बात है? मल्लिका जी चिंता मत कीजिए, सोनू आपको सब कुछ बता देगी। हाँ सोनू बता देगी?
हाँ क्यों? आपको शर्म आती है? हाँ जी, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। अभी शहनाई जो बजने वाली है, बारात जो आने वाली है, बैंड के साथ बाजा, दुल्हन के साथ दूल्हे राजा। अच्छा जी, मैं चला कॉलेज। आज दिन खुशियां होता सजना, आज दिन आज दिन खुशियां दा सजना, आज दिन खुशियां दा सजना, आज दिन। बैंड बाजा दुल्हन दूल्हे राजा, ये विनोद जी कहना क्या चाह रहे थे? कहीं कन्नू की शादी तो नहीं तय हो गई, इसीलिए इतना खुश है? यही होगा। मिथिलेश कैसा रहेगा? नहीं तो अभी थोड़ा फैट नहीं है? ओ हाँ, अभी हो गया थोड़ा। हाँ। मेरी जलंधर वाली जूनी मासी ना, उसका बेटा भी जो है ना वो शादी के लायक हो गया है। उससे बात चलाऊं? जलंधर कहाँ मम्मी जी, पटियाला में ही ढूंढते हैं ना कोई। ओए कन्नू, अपनी मम्मी जी से कह दे उस बेचारे को क्यों मरवाना चाहती है उस भूतनी के हाथों। भूतनी पे भूतनी, भूतनी पे भूतनी, भूतनी पे भूतनी। बहुत हो गया पापा जी, बहुत कह दिया आपने भूतनी भूतनी भूतनी, और बहुत सुन लिया मैंने। वो एक शरीफ इज्जतदार लड़की आप लोगों से प्यार से बात करती है, और बदले में आपने उसे क्या दिया? ये नाम भूतनी। बहुत हो गया पापा जी, अब अगर आपने एक बार भी उसे भूतनी कहा तो मैं आपको जिन बुलाने लग जाऊंगा। नहीं सुन सकता एक भी बार, और आप सब भी सुन लो, कोई उसे भूतनी नहीं कहेगा, और अगर किसी ने उसे भूतनी कहा तो मैं वाहिगुरु जी को यहाँ पर खंबे उखाड़ दूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। सब डफोर થઈ ગયો છે। अब समझाया, वो उस भूतनी ने मेरे बुन्नू पुत्र को भी वश में कर लिया है। कोई नहीं, और मैं बाबा भूतेश्वर के यहाँ जाके ना कुछ ऐसा ऐसा लेके आऊंगा ना, उस भूतनी का वशीकरण टूट सके उसके ऊपर से। अरे बुन्नू का ये रूप तो पहली बार देखा है। हाँ, बड़ा हो गया है ना। बाय गॉड मम्मी जी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा उसका ये रूप। ये वीनू के पापा ना इसी लायक है। चलो उसे छोड़ो। सोनू, तू मल्लिका को फोन करके घर तो बुला, तभी तो बात करेंगे ना उससे, हैं? ओ हाँ, अभी लगाती हूँ। हेलो मल्लिका, तुम हमारे घर पे आ जाओ ना, वो हमें ना कुछ बात करनी है तुमसे खास। जल्दी आ जाओ। ओके, आ रही है। क्या बात कर रही हो? अरे गुलाटी जी, इस बारी ना मैंने ऐसा दाव खेला है कि मल्लिका जी ना चारों खाने चित, और बड़ी शरारतें करती रहती थी मेरे साथ। वो अब होगी उनकी शादी और मेरी शांति। वाह विनोद बाबू, वाह, मान गए मुंह ढक के। तो अब तक तो मेरे घर वाले उन्हें बता भी चुके होंगे कि वो ना उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सा लड़का ढूंढने वाले हैं। लड़का उसको मिलेगा और हम दोनों मार खाने से बच जाएंगे इस बार। नमस्ते दादी जी, नमस्ते आंटी जी। हाय मल्लिका। हाय। सोनू, तुझे कोई खास बात करनी थी, बता ना। वो मुझे ना कुछ खास सलाह लेनी थी। हाँ तो पूछ। मैं पूछती हूँ ना। अरे दस की शादी के बारे में तेरा क्या ख्याल है? मतलब टाइम पर शादी हो जानी चाहिए ना? ओह, तो मेरा सोचना सही था। कन्नू की शादी तय हो गई है। हाँ पुत्र, आ बैठ। आजा आजा आजा। हाँ अच्छा भाई, वाह भाई, बैठ बैठ जा बच्चे, बैठ। थैंक यू। आराम से हैं, रख दे यहाँ पर। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। ये तो सही कहा, सही टाइम पे शादी हो जानी चाहिए। तो तुम भी इसी पक्ष में हो? हाँ हाँ बिल्कुल। देखो जी, अगर लड़की इतनी सुंदर हो, सुशील हो, फिर भी उसकी शादी ना हो रही हो ना, तो दुनिया बड़ी बातें करती है, हैं? हाँ ये तो बिल्कुल सही कहा। तो हम शादी की बात
आगे बढ़ाए? हाँ हाँ, बिल्कुल बढ़ाओ। मतलब तेरी हाँ है? हाँ, आप लोगों की हाँ है तो मेरी भी हाँ है। ये हुई ना बात। तो अब से मल्लिका जी के लिए दूल्हा ढूंढने का मिशन स्टार्ट। कनु, क्या कहा तुमने? अब से आपके लिए दूल्हा ढूंढने का मिशन स्टार्ट। ये मेरी शादी की बात कर रहे थे। कहाँ फंस गई मैं? मल्लिका, क्या कह रही हो? तुम्हारी तो शादी की बात कर रहे थे हम। तुम ना खुद को अकेला मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ जी हाँ, एकदम चंगा मुंडा ढूंढेंगे जी, हैं? गुजराती ढूंढेंगे ना? गुजराती? हाँ। बाद में बात करते हैं। वैसे सोनू, ये मेरी शादी हो जानी चाहिए, ये ब्राइट आइडिया किसका था? मेरे पुत्र का, वीनू का। उसे बड़ा ख्याल रहता है लोगों का। हाँ। ओ भाई, बड़ी चिंता रहती है उसे इस बात की कि तेरा ब्याह नहीं हुआ अभी तक। हाँ, मेरा विनू तो ना एकदम बेस्ट से। ओह, तो विनोद जी ने मुझसे पीछा छुड़वाने के लिए ये नया पैतरा खेला है। लेकिन उन्हें पता नहीं कि मल्लिका नाम है मेरा। अब मैं उन्हें उनके ही पैतरे में ऐसा फंसाऊंगी कि ये मुझसे दूर क्या, मेरे ही आसपास मंडराते फिरेंगे। ये तो सही कहा तुमने। विनोद जी जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पे कि मेरे लिए दूल्हा ढूंढने की जिम्मेदारी विनोद जी की होगी। और हाँ, मुझे दूल्हा भी चाहिए तो बिल्कुल विनोद जी जैसे। और इसके दादाजी की उम्र का लग रहा है ये। अरे तेरी उम्र का है, कॉलेज का है। ओ पैरी पौना जी, पैरी पौना। सोनू, एक गर्मा गर्म चाय पिला दे यार, डबल अदरक डाल के। अभी लाई। और बताओ जी, है मल्लिका जी से कोई बातचीत हुई? हाँ हाँ, बुलाया था ना हमने उसे। हमने तो उसे साफ साफ कह दिया कि हम तो तेरा ब्याह कराने की तैयारी कर रहे हैं जी। हाँ जी। अच्छा, तो क्या जवाब दिया? जवाब क्या, फौरन हाँ कह दी। बड़ी गुड गर्ल है। वो देखा जी, देखा, वो मुझे पता था, बड़ी सीधी और शरीफ लड़की है वो, इसीलिए तो मुझे उनकी शादी की इतनी चिंता थी। अच्छा जी, अब तो वो शादी के लिए मान गई है ना, तो आप लोग ना शुरू हो जाओ उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढने के लिए। बट वीरे, मल्लिका जी ने एक शर्त रख दी है। पता था, मुझे पता था कि इतनी आसानी से तो नहीं मानी होंगी। अब पता नहीं कौन सी शर्त रख दी है। अच्छा, शर्त? कैसी शर्त? भाभी टेल करेंगी। वीनू, जब हमने उसको बताया ना कि उसकी शादी की सबसे ज्यादा चिंता तुम्हें है, हाँ। तो वो शादी के लिए तो मान गई। हाँ। लेकिन उसके लिए लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। क्या? मैं? तो मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ? क्यों? तुम क्यों नहीं ढूंढ सकते? अब तुम्हें उसके लिए लड़का ढूंढना होगा। एक मिनट, वो पता है क्या, कल से ना कॉलेज में ना मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो रात और दिन ना मैं कॉलेज में ही बिजी रहूंगा, तो मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ? तीनू, उसका हमारे अलावा और है कौन? तुम्हें उसके लिए लड़का ढूंढना होगा और उसे तुम्हें मिलवाना भी होगा। फिर उसकी शादी की सारी तैयारी ना तुझे ही करनी होगी। लड़के के माँ बाप को भी तुझे ही मिलना होगा। मल्लिका की शादी की सारी जिम्मेदारी ना तुझे अपने कंधों पे उठानी पड़ेगी पुत्र। ये क्या हो गया? मल्लिका ने तो मुझे ही फंसा दिया। अब सारा काम धाम छोड़कर उसके लिए दूल्हा ढूंढूं, ये कहाँ फंस गया?